प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे लेटर यानी कि वर्ड के बारे में। जरा देखते हैं, बोलते हैं। जैसे इसको हमें बोलना शालजगम, शलगम तो बोलना भालू। जब बोल रहे हैं तो मुंह से आवाज निकल रही है। चा में आ है, ला में आ है, गा में आ है, मा में आ। हा इसमें भी आ है, ला में ऊ है। ध्वनि को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह है उनको कहते हैं वर्ड। अब जो बोल रहे हैं उसे लिखेंगे कैसे, है ना, तो वर्ड बनाएंगे हम लोग। वर्ड भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बड़े अक्षर एक ही बात होती। भाषा की मूल और सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं होते वर्ड कहलाते। अब बताते हैं वर्ड कितने तरह के। देखिए, वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो वर्ण हैं आपके दो तरह के, एक स्वर दूसरा व्यंजन। स्वर होते हैं 11, आ से लेकर के औ तक, और व्यंजन है का से लेकर के हा तक। स्वर में देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, की संख्या 11 है। अब देखो यहाँ पे स्वर दिया, सबकी मात्रा दी है। जैसे अ सीधा डंडा है, आ जैसे इसकी कोई मात्रा नहीं रहती है। ई तो आगे से लगाओगे, पीछे से तो बड़ी, छोटा ऊ इधर घुमा के, बड़ा ऊ उधर घुमाएंगे, री इस तरह से जाएगी। ए फिर आए, फिर ओ में एक डंडा नीचे आ जाता है, फिर आओ में डंडा नीचे डबल ऊपर। अब मात्रा युक्त व्यंजन देखो, का में कौन सी मात्रा, छोटे आ की, का बड़े आ की मात्रा, छोटे की बड़ी की मात्रा, को छोटे ऊ की, कू क्र र री, के ए की मात्रा, कए आय की मात्रा, को ओ की मात्रा, कौ औ की मात्रा। मात्रा बता दी गई। यहां पर उनसे शब्द बनाए गए, जैसे का आ की मात्रा वाले कलम, आ की मात्रा कार, किराया, कीट, कुल, सब पे अलग अलग मात्रा यहां पर दर्शाई गई है। अगर रा वर्ड पर ऊ और ऊ की मात्रा नीचे न लगाई, देखिए रा लिखते हैं, कभी ऐसे थोड़ी लिखते रू, रा पे मात्रा यहाँ पे आती, छोटे ऊ की ऐसी, बड़े ऊ की इस तरह से आती है, गोल घुमाती। अब देखिए, जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग होता है मूल रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आ लिख दिए सीधा, मात्रा के अलावा सीधा भी कर सकते हैं, अदरक, अमन, अटल। इसी तरह बड़े आ का आदर, छोटी का इमली, ईख, उजाला, ऊपर, ओखली, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार मात्रा ही इनकी लगती है। व्याकरण में अंक को कहते हैं अनुस्वार। इसे इस तरह से चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे शब्द हैं पंच, संग, हंस, रंग, बंगाल, गंगा, और इसे कहते हैं आहा, यानी कि विसर्ग कहते हैं इसको। ठीक है, व्याकरण में जैसे देखो दुख, अतः, प्रातः, पुनः, स्वतः। अब आते हैं ये चंद्रबिंदी वाला, इसको कहते हैं अनुनासिक। इस तरह से बिंदी लगती, जैसे जांच, डांटना, छांटना, पांच, हंसना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी भाषा से या दूसरी भाषा से लिए, जैसे यहाँ देखो आ, ये देखो आ, बॉल, बॉक्स, डॉल, डॉक्टर, इंग्लिश के वर्ड हैं इसलिए आ इस तरह। अब बात करेंगे व्यंजन की। वे वर्ड जो बिना स्वरों की सहायता से बोल ही नहीं सकते उन्हें कहते व्यंजन। इनकी संख्या होती है 33। इसमें 4 होते हैं संयुक्त 33, और 4 कितने हो गए 37, और 2 होते हैं अतिरिक्त वर्ड। देखो अभी आगे, अब सीधा यहाँ पर देखना, ठीक है, पर उन्होंने दिया ही नहीं। फिर अब का से लेके हाथ तक कितने हो गए 33, ठीक है, 4 संयुक्त हो गए क्षेत्र, ज्या, श्रा, कितने हो गए 37। 2 हो गए अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड, डा, डा, इनको मिला के 39 हो गए आपके व्यंजन। 11 हो गए स्वर, कितने हो गए 48 हो गए। ठीक है, आ के बिना जो है कोई व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता, हर एक में आ शामिल है। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे का और शा, ता बन गया इससे, ता और रा से त्रा बन गया, जा और शा नहीं बनेगा, यहाँ का बनेगा, गलत प्रिंट हो गया ये वाला, ठीक है, छतरी वाला। जा और यहाँ से ज्ञा बन गया, शाह और रा से श्रा बन गया। और इनसे कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। वाक्यों के सही के सामने टिक लगाओ, लगाते टिक। वर्ड के बहुत टुकड़े हो सकते हैं, नहीं भाई, वर्ड तो अंतिम ही है काई, बड़े अक्षर एक ही बात है, हाँ है। अस्वर की 2 मात्राएं होती नहीं होती है। रा वर्ड पर ऊ की मात्रा नीचे भी लगती, ऊपर भी नहीं लगती। रा और डा कभी किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते, सही बात। उचित शब्द लिख के पूरा करो, करते हैं। वर्णों को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, स्वर व्यंजन। हाँ, सभी व्यंजनों में
शामिल होता है, शामिल। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये तो पढ़े थे हम लोग चैप्टर में। वर्णमाला किसे कहते हैं बताओ? वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यदि वर्णमाला के स्वर लिखो, आ से लेके औ तक लिख देना। नीचे लिखे शब्दों की सहायता सही करके चलो मात्रा चढ़ाते हैं। इन सब मात्राओं को लगाना है। लंगूर अंकी बिंदी लगा दो। आंगन, आंगन ऐसे लिख लो। डंडा पे अंकी बिंदी लगा दो। चांद ऐसे लिख दो आप। ठंड पे अंकी बिंदी लगा दो। बॉल ये वाला, डॉक्टर ये वाला, और बांटना पे, ठीक है, बांटना। अब क्षेत्र ज्या और शरा से बनने वाले दो दो शब्द लिख के वाक्य बनाओ। चलिए मैं एक एक लिख के बनाऊंगा, एक आप करेंगे। तो ये है क्षत्रिय, देखिए, महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे। एक मैंने वाक्य बना दिया, एक आप बना लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक शब्द दे दे रहा हूं आपके लिए, क्षेत्र, ठीक है, इससे आप बनाना। अब त्रा से त्रिशूल। भगवान शिव के पास एक त्रिशूल। एक त्रिशूल, ठीक है। इसी तरह और अगर लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर चित्र, अत्रा वाला हो गया। क्या? ज्ञान से हर बात का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब शरा वाला देखो, श्रमिक, कैसे बना लेंगे? श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में। धन्यवाद।